क्या नाम हो गया? कामिल। चलिए हम एक चीज पूछते हैं, राहुल गांधी जी हो या वो नरेंद्र मोदी हो, मुंह पे गाली देके कितना भैया, सीधा सफा कहना। लेकिन ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए प्रधानमंत्री को। सीधा कहना भैया, ये गलत बात है। गलत नहीं भैया, जो ये गलत है। सफा कहना भैया मुंह पे, बुरा किसी का नहीं मान। इसके प्रधानमंत्री हैं कामिल, उनको एक बार चलिए एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भूखा मरूंगा के खाने को दे देंगे? नहीं देंगे ना, मुझे खुद कमाना पड़ेगा। सम्मान भी तो होता है पद का। भैया उसके लिए हम मानते हैं, जब हमें कुछ बुरा बात पड़े आगे देते हैं। अभी हम आपसे नॉर्मल सी बात मैं कह रहा हूँ एक चलिए, पद का नॉर्मल सी सम्मान बात होता है। एक नॉर्मल सी बात पूछे, अपना सेलमपुर दोफरात में दंगे हुए, कपिल मिश्रा जी थे, क्या बोल के गए थे वो? चाहे मामडन बैठे हुए थे। कपिल मिश्रा को छोड़िए, सीधी मैं बात- बात कर रहा हूँ नहीं, प्रधानमंत्री की। सुनिए यार, वो बात- घुमाइए मत सीधी यार। बात नहीं। कामिल देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। भैया देखो, गाली की बात है यहाँ बात पे। का जवाब वही भैया। कपिल मिश्रा को एक तरफ कर दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उनको वो दे दिए प्रोटेक्शन, क्यों? आम पब्लिक मरी, उसको कौन आया? तो आप गाली दे देंगे यार प्रधानमंत्री? आज तक मुझे एक चीज आज मुझे बताइए भैया, आज तक इतने दंगे फसाद हुए, बाबरी मस्जिद वो सब कुछ हुआ, किसी नेता का या किसी मंत्री का बेटा मरा? नहीं मरा, आम पब्लिक मरी है। नहीं, ये सब छोड़िए, प्रधानमंत्री को गाली दे देंगे। बड़े भाई, जिसके परिवार का जाता है ना, मेरे खुद के परिवार के तो गए हैं, तो उसको दर्द होता है जिसके परिवार का जाता है। हम आपके परिवार और आपके मैं साथ दे खड़े दूंगा, हैं। मैं दे दूंगा भाई, मैं फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। मियाँ जी, क्या नाम हो गया? मेरा अमीर अली नाम है। जी, कैसे हैं आप? अलहम बढ़िया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हाथ पाँव चल रहे घर में सब बढ़िया? सब मौज आ रही है? बिल्कुल मौज आ रही बेटा। अच्छा, ये बताइए, जो ये सरकार रही 9 साल बीते नरेंद्र मोदी जी के, कैसे बीते ये 9 साल? जैसे हमारे लानत बढ़िया बीते, हैं? बढ़िया बीते, काहे में बढ़िया? बढ़िया हम बता दें कैसे बढ़िया बीते। ऐसे मैंने का राशन दिया तो हमारे लानत बढ़िया बीते, अच्छा, ठीक है। वैसे उन्होंने जो कुछ किया बढ़िया, हम तुझे कह रहे हैं हमारा देश मजबूत कैसा बढ़िया किया। मतलब हमारा एक यहाँ है, एक थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात ये है कि जैसे उन्हें कहीं कहाँ जा रहे हैं, आज इलाहाबाद जा रहे हैं, उन्हें कहाँ जा रहे हैं, आज बनारस जा रहे हैं। अब बनारस जा रहे हैं, उन्हें कहा लाखों आदमी इकट्ठा कर लिया, उन्हें कहा ए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, 500 रुपये तुम्हें देंगे, 500 रुपये तुम्हें देंगे, 500 रुपये तुम्हें देंगे। उन्होंने कहा 10, 15, 20, 50, 1000, 2000 आदमी इकट्ठा कर लिए गांव से। मैं खुद गया हूँ, 2-4 आदमी इकट्ठा कर लिए कि चलो रैली में पहुँच गए। उन पब्लिक दिखा गई बेहतर, ये रुपया हमारा चला गया पूरा, ये रुपया हमारा चला गया पूरा, हम तो भूखन मरेंगे, हम तो भूखन मरेंगे, ये रुपया हमारा चलेगा। रैली में क्यों रैली करो? तुम प्रधानमंत्री हो, तुम 9 साल 72 साल कितने साल कांग्रेस सरकार की, क्यों रैली करो? तुम्हें चाहने वाले हम होंगे तो हम बीजेपी को वोट देंगे। मैं आपको बताऊं, कामिल भाई साहब भावनाओं में बह गए थे। चमड़े की ज़बान है, स्लिप कर जाती है। जिन अंगों में हड्डी नहीं होती है उनका कोई भी मतलब बोंद अस्तित्व नहीं होता उनका। इन पे अगर व्यक्ति नहीं संभालता तो उनको समाज में हर जगह पे कहीं ना कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कामिल भाई साहब बोल तो सही रहे थे, लेकिन पद की एक गरिमा होती है। उस पद पे कोई भी बंदा रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, हम अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अपभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इसका हमेशा ध्यान में रखें। क्या नाम है आपका? राहुल भट्ट। कैसी रही है सरकार मोदी जी की? कैसे अच्छा, बीते? बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से विकास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। काहे में अच्छे? हर जिस तरफ अगर हम दृष्टि दौड़ाते हैं, चाहे सुरक्षा हो, संरक्षा हो, हमारा डेवलपमेंट हो या रोड बनने की बात हो, हर जगह विकास हो रहा है। हर जगह विकास है। जी जी, महंगाई का भी हो गया, बता रहे राहुल गांधी विकास, बेरोजगारी में विकास हो गया। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी बहुत परेशान व्यक्ति हैं। परेशान व्यक्ति है। उनको सत्ता के बजाय शादी की तरफ ध्यान देना चाहिए, परिवार बसाएं अच्छा, और बुजुर्गों का साथ दें। राजनीतिक विशेषज्ञ जितने हैं, मोदी जी का सहयोग करें, देश आगे जाएगा। उनका भी नाम होगा, राहुल गांधी जी। उनका भी नाम होगा। जी जी, उनका भी ये नाम। कह रहे हैं अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया, 2 ही आदमियों के हाथ में सब छूट गया। नहीं, आपको एक चीज़ भैया, ये हर व्यक्ति को देखिए ध्यान इधर दीजिए। सभी को पता है आज तक देश की सरकार कौन चलाता था, सबको पता है। आज से पहले भी देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार उद्योगपति ही चलाते हैं। पहले भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं। पैसा उन्हीं का लगा होता है। पहले आज अडानी अंबानी है, कल कोई और चेहरा था, कोई और नाम था। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, जी नहीं, विकास सही हो रहा है। जी, अपने यहाँ के पैसे अपने देश के बंदे को मिल रहा, बाहर तो नहीं जा रहा स्विस बैंकों में। क्या नाम है भाई साहब? किशन कुमार। हाँ, कह रहे थे कुछ आप भी? मैं कह रहा हूँ, अंबानी को सबसे पहले किसने दिया? अच्छा, रिफाइनरी भारत में किसने बनवाया था? अटल जी ने रिफाइनरी पहले बनवाई थी अपने कार्यकाल में। अगली कार्यकाल आएगी तो मैं इसको चालू करूँगा। अगली कार्यकाल कांग्रेस की आई, उस कार्यकाल में क्या हुआ कि रिफाइनरी जो है अडानी अंबानी के हाथों बेचा गया। तो कांग्रेस ने ही बेचा है। मेरे ख्याल से तो ही बेचा है, जो उनके कार्यकाल में बिकत किसने बेचा? तो ये आरोप गलत लगा रहे हैं क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं?
बिल्कुल गलत जब वो पहले बेच चुके, यानी महंगाई की पहली पावदान है डीजल और पेट्रोल। पहला पावदान है डीजल और पेट्रोल पे ही महंगाई होती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे, तो प्राइवेट सेक्टर पहले अपना देखेगा। वो क्या जाने जनता क्या है। और जो महंगाई है, 400 का सिलेंडर 1200 का, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये सब तो मान रहे होंगे या ये भी नहीं मान रहे राहुल गांधी की बात? ये महंगा तो है नहीं, 400 से 1200 हुआ है, लेकिन 200 से जो है 500 कमाई भी हुई है। कमाई भी 200 से जो है 500 की कमाई भी हुई है। वही कांग्रेस की सरकार ने कहा था जो है 12-13 में 2012-13 में उन्होंने ये कहा था, अपना जो है स्पीच दिया था कि जो आदमी 26 रुपये बचा रहा है वो गरीब नहीं है। 26 रुपये बचाने वाला गरीब नहीं है। आज कम से कम जो 500 कमा रहा है 50 रुपये तो बचा ही रहा है। जो क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ भैया, अगर महंगाई बढ़ी है तो कहने का मतलब तनख्वाह भी तो लोगों को हाँ, बढ़ गई है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्या करते हैं? मैं पावर प्रेस चलाता हूँ। 4,000 रुपये पहले काम कर रहा था, आज 12,000 रुपये मिल रहा है। तो मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। क्यों? बीत जाता 12,000 में सब सही है, बढ़िया भैया, सबसे बढ़िया है? हाँ, सबसे बोले राहुल गांधी यही चिल्लाते चिल्लाते चले गए। चिल्लाते रहेंगे साहब, चिल्लाते रहेंगे, हमेशा चिल्लाएंगे वो, अभी भी चिल्लाएंगे, बाद में भी चिल्लाएंगे वो। कुछ होना जाना कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, सपना देख रहे, इधर है भाग कर कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं वो प्रधानमंत्री बनने हैं, तुम कह रहे चिल्लाते रहे। भैया। वो सपना देखना तो अच्छी बात है, सब सपना देखते हैं, उनको भी है अपना, वो भी देखे, कोई दिक्कत नहीं लगेगा नंबर। अरे कुछ नहीं नंबर लगेगा भैया, देखते जाओ, कुछ ही नंबर लगने वाला है, ऐसे चलता रहेगा, सपना इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा मोदी जी के लिए? अरे भैया सबका, हमारा ये छोड़ो, सबका भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना हमारा केवल अपना ही। हाँ, ये आगे क्या कह रहे हैं? नहीं, सबकी बात नहीं है। जिसका प्रेम नहीं है मोदी जी के लिए? नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है। जिस तरह से सवाल वही था ना। रेवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। LIC पर पैसा लेती है, हॉस्पिटलिटी पे लेती है, कितने लाख करोड़ का जो है पर मंथ जो है GST का चालान होता है। इन्होंने कहा अभी कि इनकम बढ़ी है। मैं तो अकाउंट्स का काम करता हूँ, मैं तो जितना चालान जनरेट करता हूँ, अब तो पहले तो इतना चालान जनरेट होता ही नहीं था, इतना रेवेन्यू आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोई डेवलपमेंट नहीं। वो कहते हैं कि हमें अगर रेवेन्यू आ रहा है तो हमने सीमाओं पर फौजियों को सुरक्षित कर दिया है, उनके पास आज ऐसे हथियार है। सुनिए तो महाराज, सुनिए पहले। वो कह रहे हैं कि हमने सीमाओं को इतना सुरक्षित कर दिया है, आज बुलेट प्रूफ जैकेट है हमारे फौजियों के पास, उनके पास अच्छे हथियार हैं। पहले ऐसे हथियार लेके बैठे रहते जो चलते तक नहीं थे। अब वो कह रहे हैं हमारा जो सुरक्षा बजट है वो बढ़ाया है हमने। बेशक सुरक्षा बजट हमेशा बढ़ता ही है। कितने % बढ़ाया है? अकॉर्डिंग टू लास्ट 50 ईयर 10 ईयर सब बढ़ा है ना। तो रेवेन्यू कलेक्शन भी तो बढ़ा है। क्या पहले जो है भारत चला गया था? मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ हूँ। जब 5-7 लाख रुपए से आप जो है एक घर चलाने वाले से बैलेंस शीट और ITR मांगते हो, तो क्या 1.5 लाख करोड़ जहाँ पर खर्च करते हो उसका रेवेन्यू कलेक्शन आपने दिखाया? हाँ, आप जितने भी घोटाले करते हो दिखाने के लिए सारी पॉलिटिक्स वाले घोटाले दिखाते हैं, लेकिन उस घोटाले को जब सत्ता में आते हैं तो कोई भी कैलकुलेशन लेके आता नहीं। आता है चाहे सुरेश कलमाड़ी हो घोटाले किए, चाहे कनिमोझी हो, चाहे नीरव मोदी, कोई भी घोटाला किया, उस घोटाले को क्यों नहीं ले आते? क्या नाम है आपका? BK मौर्य, BK मौर्य। कहाँ के रहने वाले? यूपी के। यूपी के रहने वाले। वापिस आता हूँ भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे आप, अभी आए टक्कर के आदमी इधर आइए। हाँ, आप बताइए इनकी बातों का जवाब देंगे। हाँ, क्या विकास के दोष को लेकर? कह रहे कहाँ डेवलपमेंट है? जितना पैसा आता है वापस कहाँ? नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ है? है कहाँ है? कह रहे इतना तो पहले भी हो रहा था। लगा था उसके आगे हुआ या पीछे हुआ? नहीं, आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से रेशियो बढ़ा हुआ है, इस पे ध्यान देनी जरूरी है, बढ़ रहा है। मैं अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू डेवलपमेंट नहीं है, वहीं के वहीं हम ये नहीं देख रहे हो आप। सुधार की आवश्यकता है इस जगह पे। अभी है। हाँ हाँ जी, ये कह रहे हैं वो हमेशा रहेगी। अरे मौर्य साहब, क्या लगता है कि क्या इसके लिए अब सरकार बदलने का समय है या कोई नया आएगा वो ये सब? मोदी जी अभी नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। जिस तरह से जनता के दिमाग में लास्ट 56 ईयर 60 ईयर था कि भाई कांग्रेस के अलावा कोई चला ही नहीं सकता, तो आज भी जनता के दिमाग में ये घुस चुका है कि मोदी के अलावा चला, चाहे कितना भी काट ले, सातिर दिमाग से हो, आपके अकाउंट से पैसा काट ले, आपके जहाँ पर पैसा जमा करते हैं उससे काट ले, सब जगह से पैसा ले ले, लेकिन आपको देश के नाम पे ले ले। क्या मोदी दिल दिमाग में दोनों जगह घुस गए क्या लोगों के?
हाँ अभी घुसे हुए हैं। जब तक अति नहीं होगा तब तक, जैसे कांग्रेस का अति नहीं हुआ था ना, गई नहीं ना, तभी 25 साल 30 साल वो राज करेगी। 25 साल बीजेपी। अरे करेगी अभी, जब तक ये मेंटलिटी की बात कर रहे हैं ना हम, सही काम नहीं लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। लोगों के दिमाग से, एडवर्टाइज से खेल रहे हैं। जितना भी आप अच्छी बात कर लेंगे मीडिया में, आप जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मैं मोदी का विरोधी, मैं सपोर्टर भी हूँ, मोदी के चाहने वाले भी हैं। हाँ, लेकिन मैं उन्हीं की खिलाफत करता हूँ इसलिए कि हाँ, जिससे उनका जो उसमें गलती है सुधारें। हाँ सुधारें। अब हम ये वीडियो जाए कार्यकर्ता थोड़ी है कि हम एक ही तरफ बोलेंगे, क्या पार्टी के कार्यकर्ता जो केजरीवाल के बोलेंगे, मोदी के बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे कहें कि उन्होंने एक कब्र खोदने की बात, कब्र में फूल खिलते हैं, कीचड़ में फूल खिलते हैं, कब्र में उन्होंने लिटरेचर मारा, साहित्य मारा। और साहित्य का मीनिंग क्या होती है? लिटरेचर मार दिया। लिटरेचर मतलब साहित्य, साहित्य को मतलब शब्दों का खेल जो होता है। पहले ही कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल लीजिए। अब आप कबर खोदेंगे, वो कमल खिला देंगे। वो तो वही एक्सपर्ट है इस चीज के, तो एक्सपर्ट हैं, वो कभी हटा नहीं सकता मोदी को कोई। कभी हटा नहीं सकते। अरे 25-30 साल जो मैंने जो ये ये जो राहुल गांधी ये पाए 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 घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी दूसरा भी घूमेंगे इधर अरुणाचल प्रदेश से, क्या इसका कुछ असर है? राहुल गांधी जो प्रचार मीडिया है, जैसे उन्होंने कहा है कि मतलब किसी ने मजाक किया था कि सोना उगलता है, सोना कहाँ, आलू डालो सोना निकालो। हाँ, लेकिन उसकी कहने की मीनिंग अलग होती है। वो समझ क्यों नहीं पाते देश हाँ, के नहीं, जमीन के अंदर से देश की धरती सोना उगले उगले, ये गाना